पूछना चाहते हैं कि ये एक बात समझे कि एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कितने लोग इसमें बता सकते हैं एक्सीडेंट किसी ने देखा है इसमें से? यस कभी सर। किसी ने एक्सीडेंट देखा? हम बताओ, एक्सीडेंट आपने देखा? कब देखा था? 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ था? तो कैसे, मतलब किस चीज से हुआ था? सर बाइक और जो डाला होता है ना उससे। उसमें क्या हुआ? सर वो जो बाइक वाले थे बहुत ही गलत, बाइक वाले की पूरी गलती थी। बाइक, देखो एक शब्द देखो इन्होंने कहा बाइक वाले की पूरी गलती। देखिए जब बाइक आपके घर में लोग चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग कहीं मार्केट जा रहे हैं हेलमेट नहीं पहनते, देखते हो ना? आपके साथ भी जा रहे हैं तो हेलमेट आपके पापा पहन के नहीं जा रहे। तो पहला काम है हेलमेट पहनना, और हेलमेट सही हेलमेट का यूज करना, और उसका जो जिप बंद करके हेलमेट से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। पहली चीज, अगर वही बाइक वाला हेलमेट पहना होता और स्पीड पर नियंत्रण किया होता शायद बच सकता। अपने स्कूल में भी 1-2 ऐसी डेथ हुई है बच्चों की जो एक्सीडेंट की वजह से हुई। एक बार याद करो, एक लोग सरोज बहुत सीनियर स्टूडेंट था, बनारस गया था राखी बनवाने, पिठवारा बाजार पे बहुत सीनियर स्टूडेंट था। पूरा बनारस से लौट आया, यही सरायाना देव के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, पिछले साल की बात है। तो पहली चीज है हेलमेट को पहनना, आपको टोकना है पापा हेलमेट पहनिए। क्या आपकी बात बहुत मानते हैं आपके पापा? तो आप कैसे रोकेंगे? पापा हेलमेट पहनिए। पापा हेलमेट सही से नहीं पहने, सही से पहनिए। टोकना है, और इतना ही नहीं टोकना है, आपको जितने लोग उनको प्रशिक्षित करना है कि हम रोड सेफ्टी क्लब के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है हेलमेट सबको पहनवाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, और किससे, और कोई बच्चा जिसने जो है जिनको एक कोई आपको पता हो कि कैसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, कोई बोलेगा इसमें से? सर जैसे मोड़ से मुड़ते समय देखते नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही है, नहीं मुड़ जाते हैं। कोई और बोलेगा? प्रिंसिपल बोलेंगे अलग से। सर हमें गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, तेज गाड़ी चलाने से भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वेरी गुड। तो क्या करना है? गाड़ी को क्या करना है? कंट्रोल करना है, स्लो चलाना है, और जितने ट्रैफिक के नियम हैं उनको फॉलो करना है। कुछ रूल्स है ना, आप जब रोड पे चलते हो तो कुछ नियम से चलते हो कि नहीं? बाएं चलते हो, सब नियम है ना, तो उन पर भी नियंत्रण करना है। लोगों को जागरूक करना, केवल खुद जागरूक नहीं होना है, और लोगों को भी जागरूक करना है कि भैया ट्रैफिक के नियम का पालन करो और स्पीड पे नियंत्रण करो, हेलमेट लगाओ। हमारे पास 3 चीजें मिल गई। चौथा कौन बताएगा? दिशा से खड़ी हो जाओ। रोड से, हाँ सर हमें मतलब रोड पर कभी रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग अचानक रॉन्ग साइड चले जाते हैं, राइट? अच्छा, मैंने एक चीज देखा है कि कभी भी लड़कियां जो कोचिंग वोचिंग जाती हैं, हमने देखा अचानक वो मुड़ जाती है, देखती भी नहीं। यस सर। और जब वो बच जाती तो तुरंत हंस देंगे कि हम तो। इसका मतलब आप जब साइकिल चलाते हो, आजकल तो छोटे बच्चे भी साइकिल चलाते हैं, आपको हमेशा देखते रहना है, मुड़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, देख कर ही मुड़ना है। और बच्चों को और वृद्धों को खास कर इसमें ध्यान रखना है, उनको बचाना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है। उनको, छोटे बच्चे, कभी भी रोड पे घर रहता है, छोटे बच्चे निकल गए, ये चीजों पे ध्यान रखना है, साइकिल चलाते वक्त भी और भी। और कोई कुछ कहेगा? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में वेरी गुड। बहुत लोग गाड़ी चलाते वक्त अचानक मोबाइल आया, मोबाइल निकाल के हेलो, कैसे हो, बहुत अच्छे हैं, अच्छा सब ठीक ठाक है, हाँ भैया, उनकी बात बताओ, चाचा की, अरे चाचा भले है भैया। अब बताओ, आपका नियंत्रण, आपका ध्यान तो मोबाइल पे है, और पता चला सामने आपको ठोक दिया। इससे बहुत ज्यादा, 4 व्हीलर में लोग
ड्राइवर जा रहा है अचानक हो रहा, हम तो तुरंत कह देते भैया रोक दीजिए, हमको अभी जल्दी नहीं है। कहाँ जाने की, ऊपर जाने की जल्दी नहीं है, आराम से किनारे रोक दीजिए तब हम जो है, यानी कि मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउ नहीं, हम कभी नहीं उठाते मोबाइल फोन रास्ते में। बहुत अच्छी बात, ताली बजाओ। अगला पॉइंट कौन देगा? कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 5। पांचों पॉइंट कौन बताएगा? पांचों पॉइंट कौन बताएगा? अभी जो 5 पॉइंट हुआ बताओ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल का प्रयोग नहीं, चढ़ते हो मतलब Wrong side. तेज स्पीड में हो बस, उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। चलिए और कौन? हाँ चलो बताओ। कान में ईयरबड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ? जो लोग काफी सर्दी अच्छा ये बस वो भी काम में आजकल लगा। अरे उसका प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया। देखिए भगवान ने आपको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँख दिए, बोलो यस सर। अगर उसको आप अति से अति कर देते तो कान भी दिक्कत करेगा, आँख भी दिक्कत कर रही है आजकल। वो जो आजकल वो लगा रहे थे कनवा में की, हाँ बहुत खराब चीज है, प्लीज उससे बचिए, उससे लोग बहरे भी होंगे और गाड़ी पीछे आ रही पता भी नहीं चलेगा। एक बार मेरा एक स्टूडेंट है, वो रानीगंज का था, वो केवल उसके बगल में रेलवे था, वो केवल गाना सुन के बैठा था, ट्रेन आके काट के उसको चली गई, उसको पता नहीं चला। बहुत खतरनाक है। जैसे उसके घर के पास ही रेलवे लाइन, तो कुछ काम से गया होगा और रेलवे में बैठ के गाना सुना तो ट्रेन अचानक आई और उसको काट के चली गई। इसका मतलब बहुत उसका दुरुपयोग। आपको पीछे गाड़ियों का पता नहीं चलेगा। अरे भाई इतना आपको सुनने का शौक है, घर में आप उसको यूज करिए और जो है बाहर यूज ना करिए। देखिए कितने बड़े बड़े पौधे जो सड़क पर शराब चलाना चाहिए। कैसे शराब आदि पीकर शराब का सेवन करके नहीं चलाना चाहिए। जिनका बड़ा नाम है वो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो हमेशा हमने एक चीज उनको देखा है कि किसी चीज के लिए वो क्वालिटी पर्ची देखते हैं। वो कहते हैं हाँ हमारे भारत में समस्या है रोड एक्सीडेंट की, इसके कारण मुझे बहुत दुखी होना पड़ता है। जब हम विदेश में जाते हैं और देश के लोग आते हैं, हमको शर्मिंदा होना पड़ता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट से ज्यादा लोग कितना दुखी रहते हो। और आप बताइए आपने प्रतापगढ़ में कितनी रोड देखी, बहुत सारे रोड देखी, यस सर। बड़े बड़े हाईवे देखी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनके कारण कुछ लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और बताओ, और कोई पॉइंट? चलो बेटा तुम बताओ। 3-4 जन। वाह वाह अब इसके लिए नहीं ताली बजाए, शराब पी चलाते अच्छे, शराब पीने वाला पॉइंट है पकड़ी, इसलिए हमने कहा कि इसमें पॉइंट। शराब पीकर भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पहली बात, कोई नशा नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके गाड़ी में नशा कर रहे हैं तो नशा के खिलाफ आप उनको प्रेरित करिए कि भैया नशा ना करिए, पापा प्लीज नशा ना करिए, काहे हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी कैसे? अरे जब आप नशा करेंगे तो हमको पढ़ाएंगे कैसे? मतलब नशे में भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नहीं चलानी चाहिए। आप प्रशिक्षित करेंगे लोगों को? यस सर। कोई भी नशे में गाड़ी नहीं चलाएगा। और कोई? बहुत अच्छे। वाह क्या एरिया है भाई, कोई लाइसेंस के बगैर। अच्छे बताइए आपका एडमिशन हुआ तब स्कूल में आओ, बिना एडमिशन के आए हो? एडमिशन होकर। सबका एडमिशन इसमें हुआ है? यस सर। सबका नाम ऑनलाइन चढ़ गया है? यस सर। बिना एडमिशन के स्कूल में आए नहीं। तो जब तक आपको उसका लाइसेंस बने ना तब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी। और
जितनी उसमें है। अब बाइक में हम देखते 4-4 लोग को बैठा के सवेरे स्कूल छोड़ने जाते हैं, 2-3 छोटुआ आगे बैठा रहता है, बीचों में बैठा रहता है, पूरी बगल में पड़ोसी बैठे रहते हैं। आप ये बताइए अगर भालों को खुदा ने खासा कोई ठोक दिया, कितना वो छोटे बच्चे हो, आप बताइए क्यों इतना देते? 2 बार में छोड़िए, 3 बार में छोड़िए, एक बच्चे को छोड़ के आइए फिर छोड़िए। तो बहुत जितनी जरूरत हो उतनी ही लोगों को बैठाइए। वेरी गुड। तो एक कार में सीट बेल्ट भी होती है एक्सीडेंट से बचने के लिए, हाँ तो उसका कोई यूज नहीं करता। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट रहती है। आपका तो टीटी की भी होती है, लेकिन टीटी सुनने के सीट बेल्ट नहीं लगा। आज का तो उसमें आता है संकेत, सीट बेल्ट लगाने से बचा जा सकता है। इसीलिए जब भी आप लोग कार में बैठोगे सीट बेल्ट लगाकर, सीट बेल्ट, पापा पापा सीट बेल्ट लगाइए। बेल्ट लगाइए। लोग क्या करते हैं, कहते इलाहाबाद में पकड़ लेंगे, वहां लगा लीजिए। अरे डर पैदा होता है, अरे भैया चलान हो जाएगा, लगा लीजिए। चलान के डर से लगाते, चालान के डर से नहीं लगाते। जबकि क्यों लगाना चाहिए? चालान के डर से। अरे भैया धमकी दे देती है सरकार, चलान हो जाएगा, उसी डर से लगा लो। लेकिन हमको इतना ट्रेंड होना चाहिए, हम चलान नहीं अपनी जान के लिए लगाएंगे। तो सभी लोग सीट बेल्ट लगाएंगे कि नहीं? यस सर। बहुत अच्छा, कितने मुद्दे निकाले देखो। और कोई? हाँ बोलो। आदमी को इतना जल्दी है, आदमी को इतना जल्दी जाने की रहती है, घर पे जाके मोबाइल पे जुट के 1 घंटा नहीं देखेंगे ना? लेकिन रोड पे रहेंगे तो पता चला सामने गाड़ी है, ठोकेंगे नहीं। सही करेंगे? आपने देखा होगा कि रोड पे बहुत जल्दी रहती है। एक गिरिया ने तो कहा रेड सिग्नल, रेड वाले कौन है? हम लोग। रेड वाले, ये रेड है। रेड का मतलब देखिए, ये लड़की गाड़ी चलाते हुए आ रही है, तुम आओ, चलो तुम भी आओ। अब इधर से अपनी बाइक लेके आ रहे हो, और रेड वाली, रेड और इधर लो, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अब देखिए, अब एक 3 है, कौन कौन है? रेड, येलो, ग्रीन। अब ये ऐसे अब गाड़ी आ रही। अब देखिए, रेड का मतलब रुक जाओ, रुक, येलो का मतलब तैयार होना है, स्टार्ट करो। ग्रीन का मतलब जाना है। अब ये देखिए गाड़ी चल रही, जा रही हो, चलो हमारे पास, हम बाइक चल रहे हैं, चलिए। चलो चलो चलो, कार से आ रहे, रोको, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ रुक गए भाई। अब हमको भाई तैयार होना है। अब तैयार है भाई, जाने की सीट बेल्ट माने। अब ब्लू वाला यूज हुए हैं सर, हुए हैं। अच्छे तो गाड़ी चला रहे हैं। चलो बहुत अच्छा। क्या बताओ आप लोग, तुम बताओ। हाँ हाँ, ऐसे होता है। ब्रेकर के समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। अरे भैया एक बार मेरे साथ और केवल यही ध्यान में रख के चाहिए, ब्रेकर हो तो ये भी पीछे वाले कभी भी नींद भी आ जाती है। अब ब्रेकर थोड़ा सा होगा ही और नींद वाला चला जाएगा पीछे, राइट? तो ब्रेकर के समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। उस समय स्पीड को क्या कर देना चाहिए? कम कर लेनी चाहिए। जिससे जो है स्लो कर दिया जाए स्पीड, जिससे आपको कोई खतरा न हो। और ये भी स्टैंड भी बहुत लोग बाइक का
रास्ता खुला चले जाते हो, वो भी मिल जाती है। और कोई मुद्दा? अरे वाह, हाँ बेटा बताओ। ओ फैशन में। बाइकर्स गैंग हो गई। यस सर। उनको पता नहीं क्या खूबी है, ये 2 हाथ भगवान ने दिए हैं। दिए कि नहीं? यस सर। पकड़ के चले और किसी को देख के ऐसे कर लेंगे छोड़ के चलेंगे। और ऐसे चलेंगे तो अचानक आगे ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया। राइट? कैसे चलते कौन बताएगा? कैसे चलते बाइक वाले? और तुम आ जाओ। हाँ जो बताया वही आ जाए ना। आ जाओ कौन है? हाँ आगे आओ। अब ये जो है बाइक से आएगी, ये बिना हैंडल पकड़े बाइक चलाएंगे। अब देखिए किस तरीके कैसे बना जाओ। इधर आओ, उधर है ना। इधर आओ। हाँ देखिए ये आ रही है। अब देखिए हाँ कैसे कैसे बेटा चला रही हो? बोलो हाँ बोलो। हाँ इससे क्या हो जाता है आगे चल के खतरा बहुत है। थोड़ी सी भी सावधानी हटी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुद्दे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या नंबर प्लेट ना होने से क्या दिक्कत है? पुलिस नहीं, नंबर प्लेट क्यों जरूरी है? कितने लोग बता सकते हैं नंबर प्लेट क्यों जरूरी है? हाँ बोलो। मतलब उससे एक्चुअल किसी एक्सीडेंट भी होगा तो पता चलेगा, कोई ठोक के चला जाएगा उससे पता चलेगा कौन किया है। राइट? Yes, sir. प्लेट जरूरी है। जैसे आपका रोल नंबर के बिना परीक्षा दोगे? नो सर। उसमें भी आपकी नंबर प्लेट से आपके पुलिस पता लग जाएगा आप कौन हो। और बोलो। वाह गुटखा वाले क्या करते हैं? कोई स्टाइल में वो उनको इतना पढ़ाई लिखाई भरोसा नहीं कि हम प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन बाइक पे इतना भरोसा है कि एक हाथ से कोई और दूसरे निकाले गुटखा और कैसे फाड़ेंगे तो एक हाथ दांत से ऐसे खोलेंगे और खट से ऐसे डालेंगे कर में स्वाद। और अचानक सामने से क्यों आ रहा है उसको भी मारे, खुद भी गए। अपना तो गए ही, लेकिन सामने से बेचारा सीधा आदमी आ रहा था, उसको अपने परिवार की फिक्र थी। एक्सीडेंट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? निर्दोष लोगों की मौत। सामने वाला सही है, सामने वाला वृद्ध है, सामने लड़का कोई स्कूल जा रहा है या उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी भी मौतें हो सकती है। ये बच्चों ये चीजें आप लोग देखिए कितना आप लोग को पता है, आप लोग कितनी जानकारी है, आप लोग कितने अच्छे हो, आप भी भारत के भविष्य हो, इसलिए बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ अच्छा बाइक चलाने की उम्र क्या होती है? 18 के आगे। 18 साल में बालिग हो जाते हैं यस सर। ना? 18 के नीचे अगर बच्चे हो तो बालिग हो तो अपना जो है आप पूरा भला समझते हो, तो आपने इसको उसमें भी पढ़ा है सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में आकांक्षा जी आई थी, वो भी आपको बताई थी। तो जो है जब तक लाइसेंस कब बनेगा? 18 साल के ऊपर। तो इसके बाद हाँ हाँ ये भी बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए भी तालीम करेंगे। आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी और किसी को जाना है और आपको मिल नहीं रहा है, तो मान लीजिए कोई बीमार है कुछ है, तो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी चाहिए। एक चीज बता दें, यूरोप और अपनी इंडिया में अंतर है। यूरोप में क्या होता है, लोग कम है जो मैंने सर्च किया, लेकिन वो नियमों का पालन करते हैं। यहाँ तक पार्किंग में कोई व्यक्ति नहीं रहता है, कोई व्यक्ति नहीं रहता, गाड़ी पार्क हो जाती है तो हमने देखा है कि वो जो है कार्ड लगाते हैं, गाड़ी पार्क हो जाती है, फिर वहाँ से हटा देते हैं। वो लोग नियम का बहुत फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और कोई हाँ नहीं यूज हैं, बात
उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बात नहीं कर दिया ना। हाँ। यही वाला। और कोई बात जो छूट गई हो? हाँ, नींद में। अच्छा, नींद में जैसे रात भर तुमने देखा पिक्चर, ठीक है, मोबाइल आजकल आ गया है, नेट खूब मिल रहा है, तो रोज लोग रात भर जाग रहे हैं, आगे चल के समस्याएं बढ़ेगी। और सवेरे मम्मी ने कहा चलो आज हमको गंगा जो है दर्शन कराओ, गंगा स्नान, और बच्चा तैयार हो गया, रास्ते में बार बार झपकी ले रहा, अपनों गया और मम्मी को भी लेके गया। इसलिए नींद पूरी हो तभी जो है बाइक चलानी चाहिए। और सर गाड़ी चलाते वक्त हाथ पकड़ के नहीं चलाना चाहिए। हाथ पकड़ के कैसे? सर गाड़ी चलाते हैं बहुत लोग हाथ पकड़ के गाड़ी दो बाइक वाले तो दो बाइक वाले, अरे ऐसे पकड़ के जाते हैं? ये तो बड़ी समस्या है। क्या इससे क्या मिलता है? अच्छा, कोड नहीं हुआ। हाँ, एक भी आप इतने शिक्षित हो, तो मैं नहीं जानता। ये भी बहुत बड़ा, अगर अचानक कोई सामने आ गया, ए शांत हो जाओ। एक मिनट शांत हो, अचानक किसी को दिक्कत हुई तो दोनों जाए। और कुछ ये बहुत अच्छी चीजें हुई, अच्छी चर्चा हुई आपके साथ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस पर कुछ काम करेंगे, खास करके 12 स्तर पे सब जगह ही हमारे बच्चे सवाल आ काम रहे हैं। करेंगे। हम लोग पारी से एक ही बच्चे को जो नहीं देंगे, रोड सेफ्टी क्लब का गठन है, उसमें हर क्लास से एक बच्चा है, अभिभावक भी है, अपने यहाँ के शिक्षक है, मुहिम भी है उसमें, उनके माध्यम से हम लोग कुछ बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और हमने बात भी किया है जटवाड़ा थाने में, वहाँ पे आपको महिलाएं और कुछ पुलिस बल की व्यवस्था भी रहेगी, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। शायद आप जब कहेंगे उनको, पुलिस जब कोई बात कहेगी उतना ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर स्कूल के बच्चे जाकर उनको प्रशिक्षित करेंगे जो लोग चलाते हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा कि भाई आपके परिवार आपके इंतजार कर रहा है, और थोड़ी सी जल्दी में आप जो है अपने परिवार से दूर न जाएं। आप रोड पर जब भी चलाएं गाड़ी अच्छे से चलाएं। अब इसी बातों के साथ अब आज का ये टॉपिक समाप्त करूँगा।